सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस अधिकृत चैनल द एनजीओ ग्रुप पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देश भर में जहां परिवार बचाना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और यकीन मानिए आज के समय में परिवार को अगर बचाना है तो ज़रूरत है काउंसलिंग्स की, ज़रूरत है हमारे अंदर सहनशीलता की। लेकिन आजकल का ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, ये प्री मैरिटल अफेयर्स और बाकी तमाम चक्करों में और प्री वेडिंग ये सब जो ढकोसले जो समाज के बने हुए हैं, इनके चक्करों में हम बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपने अमूमन नोट किया होगा कि आज के समय में किसी भी शादी को लंबे समय तक निभाना आज की यूथ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर इस प्रकार से संबंध निभाए भी जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि परिवार बसाना, घर चलाना या शादी संबंध निभाने के लिए नहीं होते। ये जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं जिन्हें जीने की आवश्यकता होती है और शायद जीने का वो जो जज्बा है मैरिटल लाइफ को, वो कहीं ना कहीं अब डिसॉल्व होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जिसके कारण देश भर में तलाक और जो सेपरेसी है वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं चीज़ों पर लगाम कसने के लिए आवश्यकता है हम संस्थाओं को आगे बढ़कर आने की, जहां हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकें। जी हाँ, और आज की जो ग्रांट है वो भी इसी समस्या पर बेस्ड है। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस ग्रांट को किसी भी फाइनेंशियल पर्पस से या आर्थिक लाभ के उद्देश्य से ना देखते हुए सभी योग्य संस्थाओं को इस ग्रांट के लिए आवश्यक रूप से अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। तो चलिए, इस ग्रांट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या अर्हताएँ हैं, कहाँ से ये ग्रांट मिलेगी और कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। जी हाँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस एप्लीकेशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए संस्था का नाम, संस्था का एड्रेस, संस्था की वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो, संस्था के कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें संस्था की मेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, संस्था का ब्रीफ प्रोफाइल आपको देना है, आपकी संस्था का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, सामान्य रूप से आपकी संस्था कैसे काम करती है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में कि आपकी संस्था का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। उसके बाद आपको डिफाइन करना है ऑफिस बियरर्स की डिटेल, यानी कि आपके संस्थागत जो साथी हैं, आपके जो मेंबर्स हैं संस्था के, उनकी डिटेल्स आपको जो है ब्रीफ करनी है यहाँ पर, यानी कि डिटेल उनकी प्रोवाइड करनी है आपको। आपके नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करना है। उसकी वैलिडिटी क्या है, आपके जो संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अगर कोई वैलिडिटी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई वैलिडिटी नहीं है तो आप इसको लाइफ टाइम भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड करना है एक नॉन ब्लैकलिस्टेड डिक्लेरेशन कि आपकी संस्था को किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के मंत्रालय, किसी भी फंडिंग एजेंसी या एफसीआरए जो रेगुलेशन है उसके तहत आपको ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। आप किस जगह पर, किस लोकेशन पर ये परामर्श केंद्र खोलना चाहते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर आप कहाँ खोलना चाहते हैं। पीएमसी का मतलब है प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स, यानी कि शादी से पहले ही जो है काउंसलिंग्स देना नवविवाहित जो है होने जा रहे जोड़ों को या यूथ्स को। तो उसके संबंधित आपकी जो लोकेशन है वो क्या रहेगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज्ड पीएमसी सेंटर, उस प्रपोज्ड पीएमसी सेंटर जो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर है उसका
वो जो प्रपोज सेंटर है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ फॉर पीएमसी सेंटर की पर्सनल, यानी कि जो आपके सेंटर पर जो व्यक्ति रहेंगे, जो स्टाफ वहाँ पर काम करेगा, उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपके ऑथराइज सिग्नेचरी द्वारा इस आवेदन को साइन किया जाए, नेम एंड डेजिनेशन लिखा जाए, और साथ ही साथ सील लगाते हुए डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन भी यहाँ पर जो है मेंशन किया जाए। ये तो है आवश्यकता जो आपको इस ग्रांट प्रपोजल के लिए आपको अपना जो प्रारूप तैयार करना है, अपनी जो एप्लीकेशन रेडी करनी है, ये उसका प्रारूप हमने समझा। अब बात करते हैं कि क्या क्या चेकलिस्ट हमें इसमें चेक करनी है। हमें चेक करना है कि क्या संस्था का ब्रीफ प्रोफाइल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके साथ डिस्क्लोज किया गया है या नहीं, जिसके साथ आपको ऑफिस बियरर की डिटेल्स भी लगाना अनिवार्य है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिस्क्लोज करना है। आपकी संस्था नीति आयोग से रजिस्टर्ड है या नहीं है ना। आपके पास करंट ईयर का वैलिड रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग या जो एनजीओ दर्पण है उसका पोर्टल चेंज हो चुका है, तो उस पर आपकी जो डाटाबेस है उसको अपडेट करना मत भूलिएगा, और अपडेट करने के बाद उसकी जानकारी को आपको जो है डाउनलोड करना है। साथ ही साथ आपको ये मेंशन करना है कि आपका नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपको, अगर आपकी संस्था के पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर के लिए, पीएमसी के लिए आप योग्य नहीं हैं, आप इसके लिए आवेदन नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि हमारी संस्था किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी स्टेचुरी या एनोमस बॉडी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं की गई है ना, और ना ही एफसीआरए के किसी रूल रेगुलेशन को हमने ब्रेक डाउन किया है, और ना ही हम वहाँ से ब्लैकलिस्टेड हैं। इस ग्रांट के लिए एफसीआरए की आवश्यकता नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए एफसीआरए की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपने कोई भी एफसीआरए रेगुलेशन या एफसीआरए रूल्स के तहत आपने कोई वायोलेशन ना की हो, आप वहाँ से ब्लैकलिस्टेड ना हो। ये सिर्फ आपको लिखकर देना होगा। सर्टिफाइड कॉपीज़ देनी है आपको अपने बायलॉज की। आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसका आपको जो है एक सर्टिफाइड कॉपी देनी है, और उस बायलॉज में या आपके उस मेमोरेंडम में ये मेंशन होना चाहिए कि आप वुमन रिलेटेड इश्यूज़ पर काम कर आपकी संस्था काम करेगी, ऐसा उसमें मेंशन होना चाहिए, राइट, आपके बायलॉज में। आपको अपने 3 साल की आपकी जो ऑडिट स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है, और साथ ही साथ आपका जो एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट होती है पिछले 3 साल की, वो भी यहाँ पर आपको जो है सर्टिफाइड कॉपीज़ के रूप में इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न करना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना है नो चार्जशीट और कन्विक्शन फ्रॉम एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कमिश्नर एवर इशू टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी संस्था को कभी भी किसी जो है आपकी संस्था के खिलाफ कोई भी जो है किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं है, या किसी भी कोर्ट में किसी प्रकार का कोई मुकदमा आपकी संस्था के खिलाफ पेंडिंग नहीं है, ये आपको देना होगा। आपको अपना जो स्टाफ है, जो आपके प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर पर जो स्टाफ रहेगा, उसकी आपको डिटेल्स भी अवेल करवानी है। अब बात करते हैं ये ग्रांट है क्या, और ये क्यों दी जा रही है, और कहाँ से मिल रही है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सबसे ऊपर के सेक्शन पर, जहाँ पर एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट ये जो इनवाइट किया गया है नॉन गवर्नमेंट एनजीओ से टू सेट अप ए प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर अंडर मेंटरशिप ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार इनकी मेंटरशिप में आपको एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर चलाने का जो है मौका दिया जा रहा है संस्थाओं को, जिसके लिए आपके ईओआई यानी कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट आपसे आवेदन के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपका
ये जो सेंटर है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, हालांकि यहाँ पर वेरिएशंस हैं, मैं फिर से क्लियर करूँगा, मैं इसलिए हमेशा से कहता आया हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जानकारी को समझने का प्रयास किया कीजिए। हालांकि इस पर्टिकुलर प्री मैरिटल मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स TMS, तेरे मेरे सपने के नाम से इसको हमें ऑपरेट करना है ना, और इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 30 जून की दिखाई गई है। आपको ये प्रपोज़ल दी गई मेल आईडी पर सबमिट करने हैं, और इसके लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या टाइपो मिस्टेक भी हम ये कह सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इन प्री मेडिकल सेंटर्स का जो संचालन है वो तेरे मेरे सपने TMS सेंटर के रूप में आपको संचालित करने हैं। इसमें आपका काम क्या रहेगा, काउंसलिंग्स रहेगी इंडिविजुअल्स के लिए या फिर कपल्स के लिए, वर्कशॉप रहेंगे हेल्थियर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी पर। आपको एजुकेशन रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करने होंगे, एम्ड एट इक्विप्ड इंडिविजुअल विद द नेसेसरी स्किल टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ ए मैरिड लाइफ। जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको नेविगेट करते हुए आपको जो है ऐसे एजुकेशन रिसोर्सेज जो है पैदा करने हैं जो लोगों को अवेयर कर सकें मैरिड लाइफ के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में फिर से आपको यहाँ बताया गया है कि आपको प्री मैरिटल जो है कम्युनिकेशन सेंटर तेरे मेरे सपने TMS सेंटर के नाम से ऑपरेट करने हैं। आपके पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बायलॉज होना चाहिए, किसी भी FCRA रेगुलेशन का आपने वायलेशन ना किया हो, है ना, आपके खिलाफ कोई चार्जशीट या किसी भी कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग ना हो, है ना। आपको सपोर्टिंग एनेक्सर्स की डिटेल्स जो है, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर है ट्विस्ट क्या है, आपको ये जो फॉर्मेट है, प्रोस्क्राइब फॉर्मेट है, ये जो है संबंधित वेबसाइट से आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है, और अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको इस मेल आईडी पर आपको सबमिट करनी है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 31 मई की बताई गई है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप इसको 31 मई ही मानकर चलें। 31 मई तक आप अपने जो सेंटर की डिटेल्स हैं इस EOI के रूप में आप जो है अपना सबमिशन जो है समय से कर दें। और प्लीज़ नोट दैट द ह्यूमन रिसोर्स इलेक्टेड बाय द सेलेक्टेड NGOs विल हैव टू गो थ्रू ए TOT। आप जो भी स्टाफ यहाँ पर आप इंडिकेट करने वाले हैं, जिसकी डिटेल आप देने वाले हैं, याद रखिएगा उनको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम के तहत उसके दौरान जो है गुजरना पड़ेगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का जो भी दफ्तर है या राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर उनको बुलाया जा सकता है, या हो सकता है ये जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो। वो खैर बाद की बातें हैं। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप जो है इस मेल पर आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। आप इनसे जो है अपनी डिटेल्स आप जो है इससे संबंधित और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट की, तो आप यहाँ से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ग्रांट के लिए मेरा मानना है कि जो भी योग्य संस्थाएं हैं उनको ज़रूर से ज़रूर आवेदन करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा NCW की तरफ से, ऐसा कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। तो लेकिन मैंने जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में आपसे अनुरोध किया कि अगर आपकी संस्था, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपकी संस्था इस ग्रांट के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर योग्य है, तो समाज के नाते इस देश में व्यापक रूप से परिवारों का जो उजड़ने का माहौल हम लोग देख रहे हैं, उस माहौल को ख़त्म करने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सभी योग्य संस्थाएं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन ज़रूर प्रस्तुत करें, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा दिए जा रहे इस मौके को हम ज़रूर से ज़रूर कैप्चर करें, और प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर खोलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को बचाने की ओर एक नई मुहिम की शुरुआत करें। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।